हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बच्चों को फ्रूट्स के नेम की स्पेलिंग कैसे याद कराएं। जनरली फ्रूट्स नेम बच्चों को याद हो जाते हैं क्योंकि वो घर पे ही खाते रहते हैं, तो फ्रूट्स का नाम याद कराना बहुत मुश्किल उनके लिए होता नहीं है। लेकिन स्पेलिंग जब याद कराते हैं तो उनको थोड़ी सी टफ लगती है। तो चलिए आज मैं 10 फ्रूट्स के नेम आपको बताऊंगी कि बच्चों को आप कैसे इजीली तरीके से याद करा सकते हैं। एंड दोस्तों, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कई बार बताया ना, फोनिक साउंड के थ्रू जो है बच्चों को आप सिखाइए तो वो इजीली सीख जाते हैं। तो मैंने फोनिक साउंड की शीट भी आज रखी है साथ में, ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि बच्चों को कैसे आप बताएंगे। एंड इसके बाद देखिए, एक जो शीट, मतलब कई इसमें वर्कशीट में आपके साथ बहुत सारी वर्कशीट है जो शेयर करूंगी। जो भी पसंद आए बच्चों के साथ जो है तो उनको दे सकते हैं रिवीजन के लिए। लेकिन एक वर्कशीट है जो कि ग्रिड वाली मैंने आपको बताई थी ना, तो वो मतलब मेरी फ्रेंड मेरी वीडियो देखती है तो उसने कहा कि थोड़ा टफ लगती है मुझे बनाने में। तो मैंने कहा चलो मैं बताती हूँ, इसी वीडियो में बता दूंगी कि कैसे जो है इस शीट को बनाना इजी तरीके से, मतलब जल्दी से बन जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो वीडियो देखते होंगे, उनको भी हो सकता है टफ लगती है, तो मैंने कहा इसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ आज हम लोग जो है तो वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एप्पल की स्पेलिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो एप्पल की स्पेलिंग तो बच्चों को इजीली मुझे लगता है याद हो जाती है, क्योंकि ए से जेड तक बच्चे जब रेडी करते हैं स्पेलिंग तभी उनको याद हो जाती है। इनकेस नहीं याद है तो उसको इस तरह से आप याद करा सकते हैं। हम साउंड कैसे करते हैं? एप्पल, एप्पल, मतलब हम पा का 2 बार साउंड करते हैं एप्पल। तो जस्ट हमें इसको ब्रेक डाउन करना है 2 पार्ट में और बच्चे को बताना है एप पल, एप्पल। वैसे तो देखिए बच्चों को ये वाली स्पेलिंग मुझे लगता है वो ऐसे ही याद हो जाती है, APPLU, मतलब इजीली याद हो जाती है। इन केस नहीं याद हो तो सबसे पहला तो आप एप्पल, एप, AP, एप, PLE, पल। ई का साउंड मैंने आपको बताया है कि लास्ट में अगर होता है तो उसको साइलेंट कर देते हैं। ये बच्चों को आप हमेशा बताइए, क्योंकि वो साइलेंट में ही, ज़्यादातर स्पेलिंग में साइलेंट में ही जाता है। तो लास्ट वाले को हम देखिए सिर्फ लिखते हैं, लेकिन साउंड एप्पल, एप्पल सिंपल है, ठीक है। फिर बनाना और पपाया की स्पेलिंग भी बहुत इजी होती है। BANANA, 3 भाग में इसको भी बताइए कि BANANA, ना, मतलब एक ए लगाना है बस, ना। बी का साउंड बा होता है फोनिक में, है ना। और एन का साउंड ना, और एक्स्ट्रा ए लगाना है। तो ये बच्चों को बहुत जल्दी याद हो जाती है, ना, ठीक है। इसी तरह पाया का भी याद हो जाता है, PANYA, पाया। बहुत ईजिली बच्चा इसको याद कर लेता है, ठीक है। तो ये 3 स्पेलिंग तो आपकी इस तरह से याद हो जाएगी। एंड अब आते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं कीवी। कीवी को भी हम इजिली 2 पार्ट में कर सकते हैं, KI, की, फिर WIV, कीवी, इजिली याद हो जाएगा बच्चों को। फिर आते हैं गुआवा। अब हम क्या करेंगे इसमें, गुआ, GUA, 2 ब्रेक करेंगे, गुआ, GUA, गुआ, एंड वा, VA, वा, गुआवा, GUAVA। इस तरह से बच्चों को याद कराइए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ऑरेंज। इसको भी हम कितने में ब्रेक कर सकते हैं? ओ को अलग कर दिया, रेंज, ORAN, रेंज, ऑरेंज, ORANJ, ऑरेंज, 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 ORAN, रैन, GE, ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज, ऑरेंज। इसी तरह जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, इसी तरह आप अलग अलग टुकड़े में बच्चे को पहले साउंड करिए उसको, फिर इकट्ठे बोलिए, ऑरेंज, ऑरेंज। इस तरह से देखिए बच्चे बहुत जल्दी से याद कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, मैंगो। इसमें देखिए 2 में हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, मैन, MAN, मैन, NGO, गो, मैंगो। यहाँ पे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बच्चों को बताने के लिए आप बोल सकते हैं, मैन मतलब इंसान भी होता है, आदमी होता है मैन मतलब, और गो मतलब जाना भी होता है। तो इससे उनकी 2 स्पेलिंग भी याद हुई, साथ ही साथ फोनिक के थ्रू इनका साउंड करके भी आप बता सकते हैं, मैंगो, 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 मैंगो। ऐसे करके 2-3 बार आप साउंड करिए तो बच्चे को स्पेलिंग बहुत जल्दी से याद हो जाती है फोनिक के थ्रू। फिर आते हैं ग्रेप्स। अब इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, GRA, ग्रैप, PES, पेस, ग्रैप्स, ग्रैप्स। इसका साउंड
आधा पा में हो रहा है और सा, ग्रैप्स, 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 ऐसे करके आप बताएंगे तो समझ आ जाएगा। GRA, ग्रैप, PES, 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 ग्रैप्स, ग्रैप्स, इस तरीके से। अब आते हैं मस्क मिलन। तो मस्क मी लॉन, इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। MUSK, मस्क। अब इसमें जो यू का साउंड होता है वो आ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यू का साउंड हम मुस्क नहीं पढ़ेंगे। बच्चे को बहुत ही मतलब इस चीज़ को क्लियर करिए। कई बार यू का साउंड जो होता है बच्चे मतलब यू के थ्रू ऊ का साउंड भी निकालते हैं, तो मुस्क पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको समझाना है कि यू का साउंड आ है। जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू से शुरू होता है लेकिन हम आ से पढ़ते हैं उसको अम्ब्रेला। इसी तरह यू का साउंड उन्हें फोनिक के थ्रू समझाइए कि आ होता है। इस तरह म अ स क, मस्क, मा आ स क, मस्क। देन मी, ME मी, एन लो एन LON, लॉन, मस्क मी लॉन, मस्क मी लॉन, मस्क मिलॉन, मस्क मिलॉन, मस्क मिलॉन, मस्क मिलॉन, मस्क मेलॉन। इस तरीके से उसको धीरे धीरे साउंड मतलब आप पहले ब्रेकआउट करके पढ़ाइए, फिर धीरे 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 उसका रियल साउंड मिल जाएगी, तो उससे समझ आएगा कि इसका साउंड बना कैसे है। नेक्स्ट आते हैं वाटर मिलन की तरफ। इसको हम 4 में ब्रेक कर सकते हैं। वाटर मी लॉन, WA वा, TER टर, ME LON, वाटर मिलॉन, वाटरमेलन, 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 वाटरमेलन। इस तरीके से तो छोटे छोटे टुकड़े में ही याद करवाइए, इससे बच्चा कभी भी नहीं भूलता, उसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से याद हो जाती है। फिर बड़ी स्पेलिंग हो, कितनी बड़ी स्पेलिंग हो, लेकिन बच्चा ब्रेक डाउन करके जब उसको पढ़ता है ना तो बहुत ही अच्छे से याद होता है। छोटी स्पेलिंग हो या बड़ी, मतलब उसका प्रॉपर साउंड करके जब बच्चा पढ़ेगा एक छोटे छोटे टुकड़े की साउंड, तो उसको बहुत अच्छे से समझ आती है। अब देखिए, अब हमने 10 यहाँ पे फ्रूट्स के नेम पढ़ लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ वर्कशीट भी बच्चे को देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो रिवीजन होता है ना वो कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इजीली बच्चे को बोलेंगे पढ़ाने के बाद कि डेली बस मुझे लिख के दिखा दो, बस मुझे लिख के दिखा दो, बार बार एक ही प्रैक्टिस कराएंगे ना, तो बच्चा हो जाएगा बोर और फ्रस्ट्रेटेड कि मैं वही लिख के बोर हो जाते। तो मैं यहाँ पे तरह तरह की वर्कशीट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो जो पसंद आए, जैसी पसंद आए वैसी वर्कशीट आप टाइम टू टाइम उनको देते रहिए और करवाते रहिए। अब यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नेम लिखे हैं, तो उनके कुछ आधे जो लेटर्स है वो इधर लिखे हुए, आधे इधर, उसको मैच करना है। जैसे APP तो LE, APPLE, एप्पल। इससे क्या होगा कि बच्चा ने जो पढ़ा है ना वो एक बार रिवाइज हो जाता है, देख के ही रिवाइज हो जाता है कि APP, अब आएगा LE। देन BANANA, बनाना, बनाना, ठीक है। एंड पपाया, कीवी, कीवी, मस्क मेलन। इसी तरह हमने जो 10 पढ़ाई है यहाँ पे भी 5 दी हुई है, ये भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो मतलब एक फ्रूट्स की आधी जो उसका अल्फ़ाबेट है इधर, आधे अल्फ़ाबेट इधर लिखे उस वर्ड्स के, तो इस तरह से आप जो है मैचिंग जो एक्टिविटी है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये थोड़ी सी टफ है, इसको मैं बाद में आपको बताती हूँ। और सबसे पहले हम लोग ग्रिड में आते हैं, ठीक है। तो ग्रिड कैसे बनाई जाती है ये मैं बताती हूँ। बहुत ही बढ़िया वाली जो एक्टिविटी है, हर जगह यूज़ हो सकती है। कुछ भी आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो आप इस तरह की एक्टिविटी बच्चे को दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्पेलिंग पढ़ाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेलिंग के नाम लिख दिए हैं। एंड इसको ग्रिड को बनाना कैसे मैं बताती हूँ। तो पहले आपको खाली रखना है, इसको जस्ट आपको ग्रिड बना लेना है। जैसे कुछ भी ग्रिड आप बनाना चाहें तो इस तरह से ग्रिड आप खाली बना लीजिए, ठीक है। पहले ये खाली था, अभी मैंने कुछ टाइम पहले इसको फिल करके मैंने कहा कुछ सीट आपके सामने मैं फिर बताती हूँ लिख कर ही। अब इसमें क्या करना है, जैसे पपाया, तो पपाया की स्पेलिंग लिख दिया हमने। फिर बनाना, तो यहाँ पे बनाना की स्पेलिंग मैंने कैसे लिखी है, उल्टी लिख दी। तो आपको बच्चे को सबसे पहले जब आप शीट जो है तो बनाएंगे ना, तो सबसे पहले आप बच्चे को बताइए कि उस आपको स्पेलिंग सर्च करनी है, वो कैसी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, अप एंड डाउन हो सकती है, डाउन टू अप हो सकती है, एंड स्लैंटिंग में हो सकती है, अपोजिट स्लैंटिंग हो सकती है, मतलब कैसी भी हो सकती है, ये बच्चे को आपको बताना है, ठीक है। अब इसके बाद
आपको क्या करना है, जितनी स्पेलिंग आपने बच्चे को समझाई है या जितनी आपको बच्चे को सर्च करवाना है, सबसे पहले उन स्पेलिंग को आप लिख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पपाया, ये लिखा है एप्पल, कीवी, ठीक है, बनाना उल्टा लिख दिया बनाना, वाटरमेलॉन, ऑरेंज, मैंगो, ये लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ पे कोई भी XYZ लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे ABC, ठीक है, MNOPQSTUVWXYZABCDEF। तो इस तरीके से ABCD के थ्रू आप फटाफट से इसको भर सकते हैं। तो पहले आपको ये वर्ड्स लिख लेने हैं, फिर उसके बाद कुछ भी आपको इसको फिलअप कर देना है। ABCD मतलब पूरा Z तक लिखते जाइए बार बार, तो भी ये फिलअप हो जाएगी। अब बच्चे को इसमें ढूंढने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो बच्चे के कई बार पढ़ने का मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाना है, तो इस टाइप की ग्रिड बहुत काम आती है। मतलब एक पजल टाइप का हो जाता है, इसलिए बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं। दूसरा जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे को स्पेलिंग याद कराना, तो बार बार बच्चा उसको रिवाइज करेगा, देखेगा, ढूंढेगा, तो उसका एक बार रिविजन हो जाता है। तो ये हो गया। अब आते हैं एप्पल की। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे ना स्क्रैम्बल कर दिया उसको। मतलब जैसे यहाँ पे एप्पल की स्पेलिंग क्या लिखी हुई, ELPEA। अब एप्पल की स्पेलिंग तो है, लेकिन क्या इसके लेटर इधर उधर हैं, सॉरी अल्फ़ाबेट जो है वो इधर उधर हैं। तो वो अल्फ़ाबेट को अरेंज करना है बच्चे को। तो अरेंज करेगा कब, जब उसे आने लग जाएगी, जब उसको रिवीजन करना होगा ना, तो यहाँ पे वो अरेंज कर पाएगा जब पढ़ लेगा। तो आपको जब भी रिवीजन शीट बनानी हो तो आप इस तरह की रिवीजन शीट बनाइए। प्रैक्टिस करवाना हो तो आप ये वाली 2 सीट जो मैंने आपको बोली, ये वाली करवाई। जब प्रैक्टिस का टाइम हो तो इस टाइप की सीट दीजिए, जब रिवीजन का टाइम हो तो आप इस टाइप से रिवाइज करा सकते हैं। एंड कई बार बच्चे होते हैं कि बहुत ज़्यादा उन्हें लगता है कि हाँ मुझे आ रहा है, मुझे अब नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ एक स्मार्ट सीट हमेशा बना के रखिए, जो बच्चे को ना थोड़ा सा ही बताए कि भाई पढ़ने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंगो की स्पेलिंग जो है, तो मैंगो बनाया हुआ है, तो बच्चे को आप बोल सकते हैं कलर वलर करने के लिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। देन यहाँ पे क्या है कि मैंगो अगर बनाया तो देखो MENGO, मैंने ई भी कर दिया। अब वो पढ़े तो मतलब अगर फोनिक्स अपना यूज़ करे, कुछ भी दिमाग यूज़ करे, लेकिन उसको एक्चुअल स्पेलिंग की तरफ ही जाना पड़ेगा। अब मेन गो भी सोच सकता है, अगर वो भूल गया तो मेन गो भी उसको सही लगेगा, मैंगो भी उसको सही लगेगा, मांगो भी उसको सही लगेगा, अगर थोड़ा थोड़ा वो कन्फ्यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे अगर बच्चे ने एक्चुअल से याद किया है तो ही वो ये सीट कर पाएगा। तो इस टाइप के एग्ज़ाम, इस टाइप की प्रैक्टिस जरूर बच्चे को कराइए। थोड़ा सा टफ भी होता है ना, तो बच्चे को ना समझ आता है कि नहीं मैंने जो पढ़ा मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इस टाइप से थोड़ा सा चेंज कर करके आप थोड़ा डिफरेंट स्पेलिंग्स मतलब एक जैसी बना के दे सकते हैं। इस टाइप की भी शीट बहुत यूज़फुल होती है, तो बच्चों को काफ़ी अच्छा रिवाइज हो जाता है। लेकिन ये लास्ट में दीजिएगा, पहले मत दीजिएगा, नहीं तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे इसको, ठीक है। जब बच्चे बोलते हैं ना मुझे बहुत अच्छे से आने लग गया, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, तो उस कंडीशन में आप इस सीट को दीजिए। आई होप कि छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जिनके छोटे बच्चे हैं, आपको लगता है वो अपने बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, तो उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।